Hello and good morning everyone. I hope all are fit and fine. I'm also good. Let's start today's topic. And the topic for today is related to sentences. We've already done about sentences, types of sentences, simple and complex sentences. And if you have not seen that video, please go back and check that video also. But today we'll be talking about the कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जितनी भी हम अगर मगर करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और कहाँ यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड क्विकली स्विच टू द टॉपिक। कंडीशनल सेंटेंसेस आर statements discussing known factors or hypothetical situations and their consequences। अब ये conditional sentences मतलब कि ऐसे वाक्य जो सशर्त है, यानी जिसमें कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है कि अगर ऐसा हो तो उसमें जो है आपको कुछ hypothetical situations डिस्कस की होती है। hypothetical का मतलब है जो रियल नहीं है, जो है नहीं, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और इन कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है कंडीशनल क्लॉज होता है। क्लॉज आप सभी को पता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें कर्ता और क्रिया हो, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो होता है वो क्लॉज होता है। अब क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है तो इसमें जनरली हम कह देते हैं इफ क्लॉज, और उसका कॉन्सिक्वेंस यानी उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन अ पर्टिकुलर रिजल्ट हैपन्स, कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर ऐसा होगा। I would travel around the world if I won the lottery। कि पूरी दुनिया घूमाऊंगा अगर, कब घूमेंगे पूरी दुनिया? अगर वो लॉटरी जीतते हैं तब। Let's take one more example। When water reaches 100 degrees, it boils। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि कब बॉयल करेगा, जब वाटर जो है वो 100 डिग्रीज के टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सो देयर आर 4 different types of conditional sentences in English। And each different type expresses a different degree of probability, संभावना कि ऐसा हो सकता है, that a situation will occur or would have occurred under certain circumstances। तो इसमें हमारे पास 0 conditional sentences हो सकते हैं, first conditional sentences, second conditional sentences and third conditional sentences। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कैसे इनको कहाँ यूज करते हैं? तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं जनरल ट्रुथ्स को, सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज द अनदर थिंग। व्हेन यू यूज अ जीरो कंडीशनल, यू आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल ट्रुथ rather than a specific instance or something। किसी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं कर रहे होते हम जब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करते हैं, तब हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशंस की जो जनरली सच होती हैं। जैसे कि इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। अगर ब्रश नहीं करोगे तो ऑब्वियसली दांत सड़ेंगे, उनमें कैविटीज हो जाएगी। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स। अगर सिगरेट पीते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ जो है वो सफर करेगी। So while using zero conditional sentences, there are a couple of things to take note. For example, when using the zero conditional, the correct tense to use in both clauses
मतलब कंडीशन वाले में भी और उसके इफेक्ट वाले में भी, उसके रिजल्ट वाले में भी, दोनों में ही आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। और जनरली एक कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग जो हैं वो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये कहना गलत होगा, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स द हेल्थ विल सफ़र। विल सफ़र जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गई, तो ये गलत है। सेकेंडली आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इफ़ और व्हेन, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ना, ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में। दिस इज बिकॉज द आउटकम विल ऑलवेज बी द सेम, के इफेक्ट जो है ना वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। मतलब अगर सिगरेट पिएंगे तो आपकी हालत ख़राब ही होने वाली है, तो आप इफ़ करके लिखें या व्हेन करके लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की, कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। First conditional sentences are used to express situations in which the outcome is likely to happen in the future. Means there is no guarantee कि ऐसा ही होगा, but it is likely to happen. हो सकता है ऐसा। For example, if you rest, you'll feel better. कि अगर आप रेस्ट करेंगे तो फिर आपको अच्छा महसूस होगा। If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। यहाँ भी बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे थे अपना जीरो कंडीशनल्स में, लेकिन यहाँ पर जो है हमको अपना ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज एंड सिंपल future tense in the main clause, that is clause that expresses the likely outcome। यानी जो शुरू का आपका कंडीशनल क्लॉज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगी, और आगे वाला जो है वो आपका उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगी, यानी मेन क्लॉज में। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है आपने इफ़ यू विल रेस्ट, यानी यहाँ पर आपने सिंपल फ्यूचर टेंस लिखा विल रेस्ट, तो आपका ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, नो। इसको कैसे होना है, करेक्ट कैसे होगा, यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज, दैट मीन्स इफ यू रेस्ट, और सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करनी है आपको मेन क्लॉज में, यानी उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके रिजल्ट वाले पार्ट में। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल। अब इसमें इफ क्लॉज में जो है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन आगे जो नेक्स्ट इसका मेन क्लॉज है उसमें क्या है, यू इवेंचुअली अचीव इट, जो कॉन्सिक्वेंस वाला पार्ट है उसमें भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा, दैट इन इफ क्लॉज यू हैव टू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड देन फर्दर इट विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस। If you set your mind to a goal, you will, ये हो गई आपकी सिंपल फ्यूचर टेंस, you'll eventually achieve it। और ध्यान रखिए कि जीरो कंडीशनल, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करना है, ओनली व्हेन अ सर्टेन रिजल्ट इज गारंटीड। इफ द रिजल्ट इज लाइकली, अगर संभावना है कि हो सकता है ऐसा, यूज द फर्स्ट कंडीशनल, दैट इज सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। इट्स वेरी सिंपल। अगर कुछ होगा, संभावना है, तो उसके लिए हम विल यूज करेंगे, और अगर वैसा नहीं है, गारंटी नहीं है, तो फिर हम इफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही रहने देंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो हम कहते हैं ना असंभव ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक जो होते हैं, उनको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं ऐसी आउटकम्स को जो कि होने की संभावना है ही नहीं, या विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कि इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्रैवल टू द मून, कि अगर मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा संपत्ति आ गई तो मैं मून जाऊंगा। सो इफ उसमें वो $1 billion संभावना नहीं है मिलने की, तो फिर मून पे जाने की भी संभावना है ही नहीं। इफ आई ओन अ जू आई माइट लेट
people interact with the animals more. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं ये completely unrealistic kinds हैं. बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल वे क्या है, करेक्ट मेथड क्या है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को लिखने का, उनको यूज़ करने का. सो सबसे पहले इट इज़ टू यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लॉज. अगर ऐसा हुआ तो उसमें आपको सिंपल पास्ट यूज़ करनी है एंड एन ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब जैसे कि कुड, शुड, वुड, माइट, इस तरह का जो आपको मॉडल वर्ब है वो आपको जो है मेन क्लॉज में यूज़ करना है. मेन क्लॉज कौन सा, जिसमें आप अनरियलिस्टिक या ऐसी सिचुएशन, अनलाइकली आउटकम को लिखते हैं जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा. जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि किस तरह की मिस्टेक्स जनरली हो जाती हैं. इफ़ आई इनहेरिट $1 billion, अब यहाँ पे इनहेरिट जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस है जो कि गलत है. यहाँ पर आपको पास्ट टेंस यूज करनी है. I would travel to the moon. So correct sentence will be if I inherited $1 billion, I would travel to the moon. Second, आपको ध्यान में रखना है कि while applying second conditional use the simple past tense in the if clause. दोबारा कह रही हूँ कि simple past tense का ही use आपने if clause में करना है. For example, if I owned a zoo, I let people interact with the animals more. So यहाँ पे will जो है वो future हो गया इस सेंटेंस में, तो ये इनकरेक्ट है. क्या होगा, if I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. Use a modal auxiliary verb in the main clause when using the second conditional mood to express the unlikelihood that the result will actually happen. Now let us talk about the third conditional sentences. ये इस तरह की sentences होते हैं जिसमें present circumstances जो है वो कुछ different हो सकते थे अगर आपने past में कुछ अलग किया होता. For example, if you had told me you needed a ride, I would have left earlier. So the third conditional sentences, they are used to explain that the present circumstances would be different if something different had happened in the past. For example, if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. कि अगर मैंने घर साफ कर लिया होता तो फिर मैं movies देखने जा सकता था. So इस तरह के sentences जो हैं वो third conditional sentences होते हैं. होता क्या है कि these sentences they express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past. हुआ ही नहीं वैसा तो फिर present situation different है. The speaker in the first sentence was capable of leaving early, लेकिन वो गया नहीं जल्दी. क्यों? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि आप जल्दी आओ. Right? Along the same lines, the speaker in the second sentence जिसमें हम बात कर रहे थे कि I would have gone to the movies, वहाँ पे क्या है, he was capable of cleaning the house, लेकिन he did not, किया ही नहीं. So these are all conditions that were likely but regrettably did not happen. पछतावा है कि ऐसा नहीं हुआ. एक चीज़ ध्यान में रखनी है that when using the third condition we use the past perfect. Past perfect पता ही है, had plus past participle form of the verb. ये कौन से वाले क्लॉज में लगेगा, if क्लॉज में. The modal auxiliary would, could, should, etc. plus have plus past participle in the main clause expresses the theoretical situation that could have happened. तो ये बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है. Let us consider some common mistakes when applying, third condition sentences. It will be incorrect to say that if you would have told me you needed a ride, I would have left earlier. मैंने अभी पीछे बताया आपको कि करेक्ट मेथड क्या है. तो करेक्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट को यूज करना है. If you had told me you needed a ride, I would have left earlier.
With third conditional sentence, do not use a modal auxiliary verb in the if clause. देखो if clause में हमने past perfect use किया had told, ना कि modal auxiliary. Modal auxiliary use होता है आपका consequence वाले part में. I would have left earlier. ये कहना गलत होगा. If I had cleaned the house, I could go to the movies. करेक्ट मेथड क्या होगा? पास्ट परफेक्ट यूज करना है आपको इफ क्लॉज वाले पार्ट में. सो इफ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूव. द थर्ड कंडीशनल मूड एक्सप्रेसेस अ सिचुएशन दैट कुड हैव ओनली हैपेंड इन द पास्ट इफ अ सर्टेन कंडीशन हैड बीन मेट. दैट्स व्हाई वी यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि हमने मेन क्लॉज में यूज किया. आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज. Well, we'll discuss more about this particular topic in some another video, but for today this is all, because I don't want to make a lengthy kind of a video and I don't want to bore you people. So I just want you people to enjoy the learning, and please, you will enjoy only when you are in good health. So please take a good care of yourself. We'll meet again in some another video. Till then, goodbye. Take care.